डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक वो बहुत ही अहम जरिया है जिससे हम अपने नुमाइंदे और हुकूमतों को चुनते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम मजबूत करते हैं। तो एक बात तो हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि इसमें इन पांचों स्टेट्स की जो आवाम है उन सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि ये इलेक्शन इश्यूज पर बेस्ड हो, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत हो। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, और जो कुछ समाज में नफरत फैलाई जा रही है, समाज को डिवीजन और विभाजन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये जो मुद्दे हैं इन पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए और आवाम को इन तमाम मुद्दों पर गौर करते हुए ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो इस देश में अमन, शांति, भाईचारा, इंक्लूसिवनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत कर सकते हो। ऐसी ताकतें जो नफरत और विभाजन और समाज को बांटने की नीतियां अपनाना चाहती हैं, उनको रोकना और ऐसी ताकतों को मजबूत करना जो इस देश में इंक्लूसिवनेस को और आपसी भाईचारे को और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मजबूत करने वाली। इलेक्शन कमीशन का रोल भी इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन में मजबूत हो, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। पिछले दिनों में जिस तरह से देश में इलेक्शन कमीशन जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की साख को चोट पहुंची है और लोगों में उसके भरोसे में कमी आई है, लोगों में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाए कि वो इस इंस्टीट्यूशन में भरोसा लोगों का मजबूत हो और लोग फेयर और फ्री इलेक्शंस हो सके और लोगों का भरोसा मजबूत हो। पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज पर बात करें, जनता के मुद्दों पर बात करें और समाज में इमोशनल इश्यूज, कम्युनल इश्यूज, लोगों को बांटने वाले जो इश्यूज हैं उनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करने के बजाय लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर बात करने की कोशिश हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपना किरदार निभाएं। हमें उम्मीद है कि आने वाली ये 5 रियासतों के जो इलेक्शन है इसमें आवाम भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी और इलेक्शन कमीशन भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। दूसरा मुद्दा जो हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया है वो SIR का मुद्दा है। आप पहले भी इस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी ये मुद्दा जिस तरह से देश में कई रियासतों में SIR कुछ में हो चुकी है,
और कुछ में की जा रही है। खासतौर से वेस्ट बंगाल में जिस तरह से एसआईआर हो रही है उस पर काफी सवाल पैदा हो रहे हैं और वहां इलेक्शन कमीशन के रोल पर, रवैये पर एक किस्म के अविश्वास सा पैदा हो रहा है लोगों में। इस एसआईआर का मकसद जो बताया गया वो तो यही है कि वोटर लिस्ट्स को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, कोई वोटर, जायज वोटर छूटने ना पाए और जो वोटर्स इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं या जिनका इंतकाल, डेथ हो गई है, वो उनके नाम हटाए जाएं। तो ये काम पूरी ईमानदारी से इस तरह किया जाना चाहिए ताकि इसमें लोगों का भरोसा और मजबूत हो। लेकिन देखा यह गया बिहार में भी एसआईआर हुआ और दूसरी रियासतों में भी, तो ये महसूस किया गया कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करने की और माइन्यूटली जांचने की जिम्मेदारी और तमाम जायज वोटर्स को इंक्लूड करने की जो जिम्मेदारी है उससे आगे बढ़कर ऐसे दायरे में काम करने की कोशिश कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब तक जो होता आया वो ये कि वोटर को शामिल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और उसके अमले की हुआ करती थी और वोटर से इस बात को प्रूफ, उसका सबूत नहीं मांगा जाता था कि वो वोटर है, वो खुद इलेक्शन कमीशन तय करता था। इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस थी वो ये थी कि वो ये तय करे कि कोई छूटने ना पाए, जिसका एड्रेस नहीं है वो भी ना छूटने पाए, जो फुटपाथ पर रहते हैं वो भी छूटने ना पाए, जो देश के सिटीजन हैं वो इसमें। लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा, इलेक्शन कमीशन ने सिटीजनशिप के मुद्दे को भी एसआईआर से जोड़ने की कोशिश की और उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए और उसी के साथ साथ पैरेलली पॉलिटिकली जो इस तरह के बयानात दिए गए कि देश में विदेशियों की बहुत बड़ी तादाद आ गई है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है और खास कम्युनिटी की तरफ इशारे जिस तरह होने लगे और जिस तरह से कुछ स्टेट्स में एसआईआर के जरिए से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, तो ये जो कुछ हुआ और जल्दबाजी में किया गया, तो इससे जो सवाल पैदा हुए हैं उन सवालों का जवाब देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना जो भरोसा है उस भरोसे को बनाए रखे और वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे में मददगार ना बने। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। नागरिकता का जो इश्यू है वो एसआईआर से संबंधित नहीं है और नागरिकता इलेक्शन कमीशन का दायरा भी नहीं है, नागरिकता को तय करना या नागरिकता की जांच करना। हाँ, अगर किसी के बारे में कोई ये रिपोर्ट मिलती है कि फला आदमी देश का नागरिक नहीं है तो उसको मुताल्लिका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो अपने प्रोसीजर के तहत जांच करेगा, पता करेगा और फिर उस शख्स को भी मौका दिया जाएगा कि वो साबित करे, तब जाकर उसका नाम कहीं, अगर वो साबित होता है कि वो देश का नागरिक नहीं है तो हटाया जा सकता है, इतना प्रोसेस करने के बाद। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन खुद करने लगे, इस पर सभी को इतराज है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। हमारे देश में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, इसलिए हर वो आदमी नागरिक है जिसको एक तयशुदा प्रोसीजर के बाद उसको विदेशी घोषित किया जा सकता है और उसमें भी उसको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। तो इस बुनियाद पर कि लोग
किसी की शिकायत पर लोगों के नाम बड़ी तादाद में हटा देना और उनको डाउटफुल वोटर करार दे देना, तो ये जो सिलसिला हुआ है पिछले दिनों, इस पर सिविल सोसाइटी में और जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उसमें काफी चिंता है। और खासतौर से वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ये हो रहा है और बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, उस पर काफी बहस वहां हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और अपने आप को वैलिड वोटर साबित करने की जिम्मेदारी ये वोटर की नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन अपने जराये से ये बात तय करेगा कि वो कौन है। तो ये जो ऑनस ऑफ प्रूविंग दैट यू आर ए वैलिड वोटर, ये जो नागरिक पर डाला गया है और उससे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगने की जो कोशिश हो रही है, ये ट्रेडिशंस के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसको भी वायलेट करता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर वो नागरिक जो 18 साल का हो चुका है, कहीं भी देश में रहता है, उसको वोट देने का अधिकार उसका अश्योर किया जाए।